मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा और आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो आपका 9 फरवरी के जो आपका 9 फरवरी का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, जो आपका इतिहास का पेपर होगा, तो हिस्ट्री के पेपर का 100% यहाँ पे रियल पेपर के लेकर के आए हैं। और जो 9 फरवरी को सीधा और सीधा आपके एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है। और यदि आप चाहते हैं 9 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाए हैं और ऑब्जेक्टिव में आप 50 में से 50 बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि 100% इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पे एनुअल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वार्षिक होता है। हम पूरा रियल पेपर लेकर के आए हैं और मेरे प्यारे प्यारे बिल्कुल आपका यहाँ पे 100% लड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जो रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समय के बारे में बात करते हैं तो आपके पास टोटल जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय, और 15 मिनट जो रहता है एक्स्ट्रा समय रहता है। और इस समय में आपको क्या करना है, OMR पेपर वाला काम कर देना है आपको कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग समय को देखते हुए अपना सॉल्यूशन कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे और बता देना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितना भी क्या है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और तो आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कि सर क्वेश्चन बताइए ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे क्या शो रहा है जी, 1 नंबर का प्रश्न। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया 1 नंबर का। क्या कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है बच्चा पार्टी 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न दिया है। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पुर्तगाली के द्वारा गोवा पे यहाँ पे अधिकार जो है 1510 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी को सही कर दीजिएगा। और 100% आपको 9 फरवरी में सेम टू सेम पेपर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको इस तरह से 5 को सेट करवाएंगे, 5 सेट का सोल्यूशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जिसका सिंपल कहना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ना माय डियर स्टूडेंट, 1855 में हुआ था। कब, 1855 में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो 4 नंबर का प्रश्न है कि दामिन एकोह क्या था। क्या दामिन एकोह क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि दामिन एकोह जो था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, भूभाग था। क्या भूभाग था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्या एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिएगा, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि लखनऊ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। क्या उसका नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ना जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग रेगुलर इसी तरह से इसका सोल्यूशन करते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि सभी का सभी आपका रियल पेपर है और 9 फरवरी को जो है ना जी एकदम रियल पेपर इसी से छपेगा। तो चलिए, क्या है 6 नंबर का प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या 1800, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सीधा सा याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया गया, तो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या
क्या? ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड क्लाइविन, ऑप्शन नंबर बी का था लॉर्ड वेटिक, ऑप्शन नंबर सी का था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी का था लॉर्ड डलहौजी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका तो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। ठीक है, तो चलिए, और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भैया को सपोर्ट कीजिएगा, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 7 नंबर का प्रश्न है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं 8 नंबर का प्रश्न कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसको VVI करना ना भूलिएगा, क्योंकि 2026 का जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 9 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर, और हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव है और 100% गारंटी है कि आपका छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका PDF भी आप लोग जरूर लीजिएगा, PDF आपको बिल्कुल फ्री में। देखिए तो देखिए विक्टोरिया टर्मिनल जो है किस शैली की इमारत है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ना जी बिल्कुल, यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ना पर्व, यहाँ पे गौथिक शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप हिस्ट्री में 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या 60+ लाना चाहते हैं? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सभी को कॉमेंट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा निजी सवज्ञा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बरदौली में, या चंपारण में, या डांडी में, या वर्धा में? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी चंपारण में शुरू किए थे। क्या बिहार के चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर जो आपका बी का बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समस्या, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 12 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना जी 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? क्या साइमन कमीशन जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भारत कब आया था जी? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा ना विनोद, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और कहते हैं ना जी कि 100% लड़ेगा तो 100% लड़ेगा, क्योंकि सभी का सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और परीक्षा से पहले आपको वायरल करके दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी? इसका सिंपल सा कहना है ना गोलुआ कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो पे नए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने देगा, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं। और मेरा जो देखिए यहाँ पे लाइव क्लास जो हम करवाते थे तो आप सबका लाइव क्लास नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है और आपके पास अभी समय नहीं है। तो क्या है जी
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा ना जी, बिल्कुल 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 सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे विनोद, आप आंसर को एकदम देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में हो गई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा ना जी, आप इसको लॉक कर दीजिएगा, एग्जाम में 100% टकराने वाला है। और इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आप लोग अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका नाम कहाँ क्या है और आप किस जिला से, क्या आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा और सभी स्टूडेंट का हम कमेंट देखेंगे। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पाकिस्तान जो कि जहरीला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, चौधरी यहाँ पे रहमत अली ने दिए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे, बिल्कुल बिल्कुल जहरीला प्रश्न है और एग्जाम में आपका टकराएगा जी। तो चलिए उसके बाद साथ ही साथ अगला प्रश्न की और बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्या दिया गया 18 नंबर का प्रश्न कहता है ना जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको जीवन में हमेशा याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष जो थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एनी बेसेंट। क्या एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट का आंसर होगा। और जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना जी, आप लोग क्या कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 1950 आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और वही बात करते हैं ना जी अगला ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 जनवरी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ से होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी सेम है। तो दोनों आप सही कर लीजिए, आपका एक भी अंक आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। और जिस भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव में पकड़ रह गया उसको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है प्यारे 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 बच्चा पार्टी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब भारत को आज़ादी मिली न जी, तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ट्वेल्थ ज्ञान जो आपका चैनल है ना जी, एक चैनल ही नहीं है बल्कि आप सबका अपना परिवार है। तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट शेयर कीजिएगा ना जी, आप अपना नाम लिख दीजिएगा कि सर मेरा नाम ई है और हम वीडियो को शेयर कर दिए। तो ठीक है क्या कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है और नहीं पता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अशोक मेहता है। कौन है, अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी को प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर का दिया गया है, तो इसका सिंपल कहना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हाँ क्या अकबर दीन ए इलाही कब प्रारंभ हुआ किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए अकबर दीन ए इलाही जो प्रारंभ किया गया था ना 1581 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप सही कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका छपेगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको नहीं पता है जी कि संथाल विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1851। क्या 1851 आप लोग याद रखिएगा 1851। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, वीडियो को शेयर किए ना जी, आप अपना नाम को लिख दीजिएगा, आपको हम तो पहचानिए न जाएंगे। और एग्जाम के बाद जितने भी बच्चे का
400 प्लस नंबर आएगा, हम उनसे मिलने उनका घर आएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर बेहतर मेहनत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी का बिल्कुल सही आंसर होगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको 3 स्टार लगाना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और वहीं बात करते हैं ना जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल है, सीधा सा ही अपना विचार को प्रस्तुत करता है। क्या कहता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो नया सिद्धांत जो इन्होंने जोड़े थे ना जी, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। किसको जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 26 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है जी कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। क्या आइन ए अकबरी के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आइन ए अकबरी के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 100% टकरा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जो विचार व्यक्त किए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसने किए थे? महात्मा गांधी भी ने किए थे, विवेकानंद भी किए थे और बाल गंगाधर तिलक भी किए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दिया गया है। इसका क्या कहना है जी? इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। क्या धर्म की शुरुआत किसने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? धर्म की जो शुरुआत की गई थी ना जी, अशोक के द्वारा की गई थी। और एग्जाम में कई बार 100 बार भी पूछा गया, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो चलिए उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी? इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अल-बरूनी किसके साथ, क्या अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि अल-बरूनी जो है भारत आया था महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और वही बात करते हैं ना जी 30 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। क्या महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि कालीबंगा स्थित है। कई बार पूछ लिया गया है, VVI प्रश्न है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो कालीबंगा जो स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है ना जी, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो पे नए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 32 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखेगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वहीं बात करते हैं ना जी आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या कहा था? इसका सिंपल कहना कि लोथल, क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले लोथल होना चाहिए। क्या है? लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लोथल जो है ना गुजरात में स्थित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो बिल्कुल बिल्कुल आप इसको VVI करना ना भूलिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव था आज के क्लास में हम सोल्यूशन करवा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या कीजिएगा जी, ऐसे ही लाइक नहीं कीजिएगा, आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका जो है ना, इसका सेकेंड पार्ट, क्या इसका जो है सेकेंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।